नमस्कार। अमेरिका ने अपने नागरिकों से ये कहा है कि यदि उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है, उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यदि पूर्ण हो चुकी है, तो उन्हें मास्क पहनने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये एक अच्छा निर्णय है अथवा है एक ऐतिहासिक भूल? आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इन द यूएस, नो नीड टू वेयर अ मास्क इफ यू हैव बीन वैक्सीनेटेड। अमेरिका के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने, दुनिया भर के जो है न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर करा है। वैक्सीनेटेड अमेरिकन मे गो मास्कलेस इन मोस्ट प्लेसेस, सीडीसी का ये कहना है। अब ये सीडीसी कौन है? ये है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज है, जो यूएस फेडरल एजेंसी है, इसी के अंतर्गत ये सीडीसी आती है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कहा है इन मोस्ट प्लेसेस, ऐसा नहीं है कि यत्र तत्र सर्वत्र आप जा सकते हैं विदाउट अ मास्क। अब आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस न्यूज को शेयर करते हुए कहा है यू नो लॉन्गर नीड टू वेयर अ मास्क। और यहाँ पर उनको स्पष्ट करना चाहिए था कि यहाँ पर मोस्ट प्लेसेस ऐसा उल्लेख होना चाहिए था। उन्होंने कह दिया है कि नो लॉन्गर यू नीड टू वेयर द मास्क। तो क्या ये एक भूल हो सकती है? क्या ये एक हेस्टी निर्णय है? समय ही बताएगा, किंतु हम इसका विश्लेषण करने का यहाँ पर प्रयास अवश्य करेंगे। अब ये सीडीसी ने कुछ आंकड़े यहाँ पर पब्लिश किए हैं जो यूएसए फैक्ट्स बता रहा है। मैं पुनः ये कहूंगा, सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो क्या कहते हैं ये आंकड़े? 46% of the US population have received at least one dose। तो जिनको एटलीस्ट एक डोज मिला है, उनकी जो क्वांटिटी है वो है 46% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन। जबकि 35% ये वो लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है, जिन्हें पूर्ण दोनों अपने जो डोसेस है वो मिले हैं, अथवा उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ऐसे 35% लोग हैं। तो ये आंकड़े निश्चित ही बहुत ही अच्छे हैं। अब अमेरिका का ये कहना है कि उसने 26 करोड़ डोजेस अब तक दिए हैं। यहाँ पर आप ये देखें कि हर 3 डिजिट के बाद स्वल्प विराम आता है, क्योंकि वह जो अमेरिकन काउंटिंग सिस्टम है वो मिलियन और बिलियन में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 करोड़ डोज अमेरिका अब तक दे चुका है। और ये एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। तो अब देखते हैं कि यदि यूएस का ये कहना है कि हमने तो 26 करोड़ डोज दे दिए है, तो भारत उस तुलना में कहाँ है? हमें समझना होगा, जो तुलना अगर यदि करनी है हमें, तो कि यूएस की जो जनसंख्या है वो है अप्रोक्सीमेटली 33 करोड़, जो कि 2019 का एक एस्टिमेट है। अब यहाँ पर टू बी प्रिसाइज ये है 32.9 करोड़ है, तो हम मान के चल सकते हैं कि ये 33 करोड़। अब इंडिया की अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है 138 करोड़, तो बहुत ही विशाल हमारी जनसंख्या है। यदि हम एक उदाहरण ले एक ही राज्य का, उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की ही जनसंख्या जो है, केवल एक राज्य, उसी की जनसंख्या है 24 करोड़। भारत इतना विशाल है, हमारे पास है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 राज्य, 8 गणराज्य हैं। तो हमें ये समझना होगा कि प्रयास तो भारत की सरकार भी कर रही है, किंतु हमारी जनसंख्या ही इतनी विशाल है कि परसेंटेज में वह आपको दृष्टि में नहीं आता होगा, परंतु भारत सरकार भी उतना ही अच्छा काम कर रही है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है। MyGov.in के डैशबोर्ड से लिए हुए ये आज ही के ताजा आंकड़े हैं। तो भारत का ये कहना है हिंदुस्तान ने अब तक 17 करोड़ डोजेस दिए हैं। अब देखें कि ये 92,98,000 है, तो हम चलो इसको पकड़ सकते हैं 18 करोड़। 18 करोड़ डोजेस इंडिया भी दे चुका है। ये बहुत ही कमेंडेबल जॉब है, ये एक बहुत ही अच्छा जॉब है। मैं दोहराऊंगा इसको कि हमारी जनसंख्या ही इतनी बड़ी है, तो इस ये एक्चुअली परसेंटेज टर्म्स में नजर नहीं आता इतना।
हम बात कर रहे थे कि क्या ये एक अमेरिका की ऐतिहासिक भूल तो नहीं, फिर से अमेरिका जो है कोरोना के चपेट में तो नहीं आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका का ही एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसका ओपिनियन है द सीडीसी शुडंट हैव रिमूव्ड द रेस्ट्रिक्शंस विदाउट रिक्वायरिंग प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन। वो कहते हैं कि देयर इज नो कॉन्करेंट रिक्वायरमेंट फॉर प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन। अब ऐसा है कि अमेरिका में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र लेकर कोई नागरिक जो ऐसे ही भटक रहा है उसके पास नहीं होगा ये प्रमाणित करने के लिए कि उसका वैक्सीनेशन पूर्ण हुआ है अथवा नहीं। तो जो लोग बिना वैक्सीनेशन के भी मास्क बिना घूमेंगे तो वह दूसरों को भी संकट में डालेंगे। अब सरकार ने तो अनुमति दे दी है, तो इसका दुरुपयोग होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर एक सिनारियो आपके सम्मुख रखता हूँ, आप ही देखिए कि ये कितना भयंकर हो सकता है। मान के चले देयर इज अ सुपरमार्केट एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग उस सुपरमार्केट में है, शॉपिंग हेतु वहां आए हैं। अब यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो मास्क के बिना होंगे। अब ये संभव है कि या तो उनका वैक्सीनेशन हो गया हो अथवा यह भी हो सकता है कि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ हो, लेकिन ये बिना मास्क के वहां पर होंगे। अब यहाँ पर यदि कोई ऐसी महिला हो जो शॉपिंग करने के लिए वहां पे आई हो और उसका बच्चा भी उसके साथ हो सकता है कि उसे अलग से कोई उसके पास चाइल्ड केयर ना हो। चाइल्ड केयर यानी बेबी सिटर या फिर क्रेश या बच्चे जो संभालते हैं, ऐसी कोई उसकी सर्विस उसके पास नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा भी शॉपिंग करते समय उसी के साथ होगा। सो आरंट सच किड्स वल्नरेबल, तो हम इनके प्राण भी संकट में डाल रहे हैं, ये अमेरिका को समझना होगा। द चाइल्ड डिड नॉट चूज नॉट टू बी वैक्सीनेटेड, अब बच्चों ने तो ये कहा नहीं है कि हमारा वैक्सीन ना करो। सो इज इट फेयर टू पुट देम एट रिस्क, तो क्या ये उचित है, क्या ये योग्य है कि हम उनके प्राण जो है धर्म संकट में यहाँ पर डाल रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ये श्योरली कहेंगे कि यदि अमेरिका इतने जोर शोर से वैक्सीनेशन अपना जो है प्रोग्राम कर रहा है तो बच्चों को भी जो अंडर 18 है उनका भी तो वैक्सीनेशन करेंगे ना। तो यही तो मुद्दा है, करेंगे, बात भविष्य की है। वर्तमान में यदि हम सद्य स्थिति को देखें, इसीलिए पूर्ण अभ्यास यहाँ पर उपलब्ध है। वही सीडीसी के आंकड़े जो यूएसए फैक्ट्स दे रहा है वो आप जरा यहाँ पर ये जो आंकड़ा है आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि भविष्य की बात है, सद्य परिस्थिति ये है, जो आप देखें ये प्रमाण कितना कम है। अंडर 18 के ये एज ग्रुप ये अंडर 18 है और यहाँ पर बहुत कम वैक्सीनेशन हुआ है। तो यदि अभी अगर अमेरिका अनुमति दे देता है अपने नागरिकों को कि वो ऐसे ही घूम सकते हैं, तो ये भारी मात्रा में अंडर रिस्क आ जाएंगे। ये इसीलिए एक ऐतिहासिक भूल होने की पूरी पूरी संभावना है। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है, व्हाई डिड सीडीसी डू दिस, तो डिड सीडीसी रश इनटू दिस डिसीजन एंड इफ यस व्हाई। सीडीसी पुनः एक बार, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, मेरे विचार से इसका एक ही कारण है। अब हुआ ये था कि हमारे देश में जैसे हुआ है उसी के अनुसार यूएस में भी सीडीसी पर लोगों ने सीडीसी की बड़ी आलोचना की कि आप बहुत टिमिड हो, आप तो डरपोक हो, आप डर डर के यहाँ पर भयभीत लोगों को भी करते हो और खुद भी भय में रहते हो। क्या आवश्यकता है, लॉकडाउन कर दिया है, इतने सारे प्रतिबंध आपने लगा रखे हैं, क्यों। तो अब ये हुआ कि वो एक एक्सट्रीम था और अब सीडीसी ने जैसे ही देखा वैक्सीनेशन इतने जोर शोर से हो रहा है, तब अब उन्होंने ये दूसरा एक्सट्रीम निर्णय लिया है। लोगों की आलोचना हो रही थी और ये एकमात्र कारण हो सकता है कि क्यों उन्होंने अब ये दूसरा एक्सट्रीम स्टेप ले लिया है। तो पहले तो ये था कि सरकार की आलोचना हो रही थी और लोग कह रहे थे कि सीडीसी जो है वो बहुत ही टिमिड है। अब सीडीसी ने ये किया है कि इतना बोल्ड कदम एक ले लिया है जो नुकसान कर सकता है अमेरिका का, ये एकमात्र बात है यहाँ पर मेरे विचार से। किंतु यहाँ पर एक अच्छी बात है। अब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है, द गुड थिंग इज दैट अ लॉट ऑफ अमेरिकन से दैट दे विल कंटिन्यू टू वेयर द मास्क, ये बहुत ही बढ़िया है, दिस इज टेरिफिक। तो यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी अमेरिका के सिटीजन्स की। उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने हमें अनुमति यदि दे भी दी है कि आप मास्क नहीं पहनेंगे, इट इज ओके, तब भी हम जानते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो है संकट है। तो हम मास्क पहना बंद नहीं करेंगे, हम मास्क अवश्य ही पहनेंगे यदि हमारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई हो तब भी।
क्योंकि यहाँ पर संकट है। ये बहुत अच्छी बात है और मैं इसका उपयोग करते हुए हमारे जो इंडियन ब्रदर्स और सिस्टर्स, जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, उनको मैं प्लीज ये अपील करता हूँ कि आप भी मास्क अवश्य ही पहने। अब इनसे इंस्पिरेशन आप ले सकते हो। देखो, उनके नागरिकों को तो अमेरिका के सरकार ने ही कहा ना कि आप मास्क नहीं पहनोगे, इट इज ओके। यहाँ पर हिंदुस्तान में तो सरकार बोल बोल के थक गई है कि आप मास्क पहनिए। तो हमें चाहिए कि हम मास्क पहने रहे और अपनी हेल्थ मेंटेन करें। कोरोना ने यदि हमें किसी बात की शिक्षा दी है तो वो यह है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ है। अब ये तो सबको समझ में आ गई है बात। तो ये बात है, आप मास्क पहनिए और आने वाला समय ही हमें बताएगा कि ये अमेरिका का एक अच्छा निर्णय था अथवा ये एक बड़ी भूल है जो अमेरिका को फिर से संकट में ले जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज यूजुअल, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज अक्षय तृतीया भी है तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।